हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑथेंटिकेशन सिस्टम एपीआईज क्रिएट करना यूजिंग नोड.जेएस, एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी का। राइट, अब गाइस यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम एपीआईज हैं, इनमें टोटल 4 एपीआईज हम लोग क्रिएट करेंगे। साइन अप एपीआई, लॉगिन एपीआई, लॉग आउट एपीआई, अपडेट एपीआई। अब गाइस ये जो एपीआईज हैं, इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पे टोकन्स जनरेट करेंगे, कुकीज़ में स्टोर करेंगे। राइट, उसके साथ हैशिंग करेंगे, पासवर्ड हैशिंग, वैलिडेशन करेंगे, ऑथराइजेशन करेंगे एंड यहाँ पे मिडिल वेयर्स क्रिएट करेंगे। तो गाइज ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने प्रोजेक्ट में और वहाँ पे क्या करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑथेंटिकेशन। राइट, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली और इसको ओपन कर लेते हैं हम VS कोड में। तो यहाँ पे हम VS कोड लिखते हैं कोड। राइट, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हो गया। इसमें हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे और इसमें जो कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं npm init। npm init लिखने से क्या होगा, ये प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। इसमें हमारी जो फाइल होती है package.json वो क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, ऑथेंटिकेशन हम रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट यहाँ पे index.js ही रहने देते हैं। राइट, और टेस्ट कमांड, गिट रिपो और यहाँ पे कीवर्ड, ऑथर नेम दे देते हैं यहाँ पे संतोष कुमार। राइट, ओके, और यहाँ पे यस कर देते हैं। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो चुका है। राइट, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पैकेजेस हमें ज़रूरत पड़ेगी npm इंस्टॉल एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, यहाँ पे mongoose को इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे बॉडी पार्सर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुकी पार्सर। राइट, और इसके बाद यहाँ पे हमें जेसन वेब टोकन। राइट, टोकन जनरेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमें bcrypt चाहिए, bcrypt, और इसके बाद यहाँ पे .env। राइट, ओके, तो ये पैकेजेस जो हैं हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, package.json फाइल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करें .env फाइल। .env यहाँ पे क्या रहेंगे, सारे वेरिएबल्स रहेंगे, जो भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे। राइट, उसके बाद यहाँ पे एक जो हमारी सर्वर फाइल रहेगी। राइट, तो उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं index.js। राइट, सो हमारी ये index.js फाइल हो जाएगी। ओके, अब इसके साथ हमें डायरेक्टरीज कुछ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर। राइट, कंट्रोलर्स, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा मॉडल, और यहाँ पे आ जाएगा राउट। राइट, राउट्स। तो ये हमारे जो हैं डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मिडिल वेयर। राइट, मिडिल वेयर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट कर ली। ओके, तो हमारे पैकेज जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। यहाँ पे अगर package.json में देखोगे तो ये देखो सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो, bcrypt, बॉडी पार्सर, कुकी पार्सर। राइट, सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। राइट, अभी एक पैकेज और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं हम नोडमॉन का। राइट, जो कि हमारे सर्वर को हिट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल, ये हम सेव करेंगे, सेव डेव एंड यहाँ पे नोडमॉन। ओके, तो ये एज अ डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे नोडमॉन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये हमारे जब हम प्रोजेक्ट में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर को हिट करता रहेगा। राइट, तो ये जो है इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। जो हमारा सर्वर है, ठीक है, तो जो हमने फाइल यहाँ पे क्रिएट की है index.js, ठीक है, इसको यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा स्क्रिप्ट। राइट, तो यहाँ पे देखिए डेव डिपेंडेंसी में हमारा नोडमॉन इंस्टॉल हो चुका है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नोडमॉन। राइट, नोडमॉन, और यहाँ पे हमारी जो फाइल है सर्वर की index.js, तो ये हमारा क्या हुआ, सर्वर सेटअप हो गया। राइट, ओके, अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टाइप। राइट, टाइप, और इसके साथ यहाँ पे मॉड्यूल। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे पैकेजेस को इंपोर्ट करेंगे। राइट, जब भी हम इंपोर्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें टाइप मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है। अगर इसको नहीं यूज़ करोगे तो आपको ये रिक्वायर यूज़ करना पड़ेगा, मॉड्यूल आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले index.js में, और यहाँ पे पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट। राइट, इंपोर्ट, और एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एक्सप्रेस से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और mongoose
mongoose हो गया, इसके बाद import body parser हो जाएगा, ओके, और इसके बाद import और यहाँ पे हो जाएगा cookie parser, राइट, ओके, इसके बाद import और .env, राइट, और from .env, राइट, ओके। तो ये पैकेजेस क्या हुआ, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अब ऐप को जो है इनिशियलाइज करते हैं, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू यहाँ पे एक्सप्रेस, राइट, तो ये हमारा ऐप इनिशियलाइज हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ जो बॉडी पार्सर है, राइट, उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, और जेसन में डेटा पास करेंगे तो यहाँ पे जेसन मैंने लिख दिया। इसके साथ यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ और यहाँ पे जो हमारा कुकी पार्सर है, राइट, उसको भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्वर को कनेक्ट करना, राइट, तो उसमें हमें क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए और एक चाहिए मुझे यूआरएल डेटाबेस का, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे .env में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पोर्ट, एक पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं, राइट, और इसमें हम मान लीजिए 5000 पोर्ट रख दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें मोंगो यूआरएल चाहिए, तो मोंगो यूआरएल, और इसमें हमें मोंगो यूआरएल हम कहाँ से मिलेगा, तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो MongoDB में, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है, पासवर्ड और अपना यूज़र नेम सेट कर लो। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में चलते हैं। जब डेटाबेस में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कनेक्ट करने का, ठीक है, यहाँ पे लोड हो जाने दे रहे हैं इसको, ओके गाइस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्ट जो है ये मिला, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम जैसे कंपास हो गया, सेल हो गया, राइट, हम यहाँ पे ड्राइवर्स पे क्लिक करते हैं, राइट, और इसके यहाँ पे देखो नीचे ये स्ट्रिंग मिलती है, तो इसी की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल या सिंगल कोट के अंदर इसको मैं डाल देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो YouTube लिखा है ये हमारा यूज़र नेम होगा। जब हम प्रोजेक्ट हमने क्लस्टर को क्रिएट किया था, राइट, तब वहाँ पे मैंने सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, अब पासवर्ड जो हमने बनाया था वो मेरा पासवर्ड है माई, स्मॉल में है my_YouTube, राइट, तो ये मेरा पासवर्ड हो गया, राइट। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं .net/, के बाद यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नेम देते हैं जो भी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑथेंटिकेशन, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटाबेस का नेम रख दिया, ठीक है, बस इतना काम करना था। अब चलते हैं यहाँ पे index.js में, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने लिखे हैं इनको डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं हम .env.config, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। उनको एक्सेस करने का भी एक तरीका है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं पोर्ट, ठीक है, और अब यहाँ पे लिखेंगे process.env, ठीक है। अब जो वहाँ पे मैंने दिया था पोर्ट, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो, मान लीजिए अगर वो नहीं चला तो यहाँ पे 3000 हम चला देते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया पोर्ट। इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे मोंगो URL, राइट, ओके, और इसमें process.env.mongo URL, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे, ओके, ये मोंगो URL है, तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ओके। तो ये हमारे दोनों URLs हो गए, मतलब एक पोर्ट हो गया, एक URL हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं mongoose.connect, राइट, और यहाँ पे हम अपना मोंगो URL जो है पास कर देते हैं, ओके। यहाँ पे लिखेंगे then, और यहाँ पे कॉल बाय फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश, और यहाँ पे जो एरर आएगी, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं कंसोल में। अगर कोई एरर आती है तो ये क्या होगा, कंसोल में प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं एरर, ओके। अब क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे जो है हम कंसोल में कर देते हैं console.log, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे db connected सक्सेसफुली, राइट। तो ये हमने क्या किया, मैसेज दे दिया। और अब देखते हैं यहाँ पे चलेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, package.json में हमने कर रखा है यहाँ पे जो node1 इंडेक्स। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npm और स्टार्ट, सिर्फ इतना लिखना है, और हमारा जो कनेक्शन है वो जो हमारा सर्वर है वो रन कर जाएगा, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट होता है तो यहाँ पे ये मैसेज हमारा शो हो जाएगा, ओके गाइस। तो यहाँ पे देखो DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो अभी क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे अपने पोर्ट को भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे app.listen कर लेते हैं यहाँ पे, राइट, app.listen, और इसके बाद यहाँ पे डालते हैं पोर्ट, राइट, पोर्ट यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं console.log, एक मिनट, console.log, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर
सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, राइट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं पोर्ट, जो हमारा पोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सर्वर परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भी देखो मैसेज आएगा इस वाले पोर्ट पे, जो भी पोर्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया था 5000, राइट। तो ये देखो DB कनेक्टेड सक्सेसफुली और सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, राइट। ओके, तो ये हमारा सर्वर जो है सेटअप हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक मॉडल हम क्रिएट करते हैं, राइट। तो मॉडल में चलेंगे और यहाँ पे बनाएंगे मॉडल, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र मॉडल, राइट, .js। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले इंपोर्ट, और यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, राइट, स्कीमा, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू और mongoose डॉट स्कीमा, राइट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स लेना है, राइट। तो फील्ड्स को कौन सी लेना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे नेम लेना है, राइट। नेम में टाइप हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड, राइट, रिक्वायर्ड हम यहाँ पे कर लेते हैं ट्रू कर लेते हैं, राइट। ओके, तो ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक ईमेल चाहिए मुझे, तो ईमेल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और ईमेल के साथ साथ यहाँ पे ईमेल टाइप हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, और ये यूनिक चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिक, राइट, यूनिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम वैलिडेट भी करेंगे ईमेल को, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं वैलिडेट, राइट, वैलिडेट, और इसके बाद यहाँ पे वैलिडेटर फंक्शन कॉल करेंगे, वैलिडेटर, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे फंक्शन, और यहाँ पे ईमेल पास कर देंगे, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट ईमेल रेगेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस कुछ लिखते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख लिए, ये ईमेल को वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे काम कर रहे हैं उसको समझा देते हैं। जैसे हमारे पास कोई ईमेल है, मान लो द वेब सोर्सेज @gmail.com, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक ईमेल है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये हमारा ईमेल नेम हो गया, ये हमारा डोमेन नेम हो गया, और ये हमारा टॉप लेवल डोमेन हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो ईमेल है इसमें हम अलाउ कर रहे हैं A to Z, मतलब स्मॉल में और कैपिटल में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9 अलाउ कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम। इसके बाद डॉट लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, और डैश लगा सकते हैं, राइट। ऐसे इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस @ यहाँ पे @ आपको लगाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये जो डोमेन नेम है, राइट, तो डोमेन नेम हम यहाँ पे ये चीज़ अलाउ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं। उसके बाद 0 to 9 यूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर, डॉट यूज कर सकते हैं, और डैश यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने नहीं अंडरस्कोर लिखा, ठीक है। इसके बाद +/डॉट, ये वाला डॉट हम अलाउ कर रहे हैं कि ये डॉट इसके बाद लगाना है आपको, तो /डॉट लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे A to Z, मतलब ये वाला जो हमने जो टॉप लेवल डोमेन है, राइट, उसको हम यहाँ पे A to Z यानी स्मॉल में और कैपिटल में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने, देखो जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे .in की बात करो, org की बात करो, gov की बात करो, इन्फो की बात करो, राइट। ऐसे क्या होते हैं, 2 या 3 4 होते हैं, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 यहाँ पे कैरेक्टर अलाउड है सिर्फ, राइट। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ये चेक करेगा फॉर्मेट का, ईमेल फॉर्मेट, राइट, रिटर्न। और यहाँ पे जो ईमेल है, ईमेल रेगेक्स, राइट, डॉट टेस्ट करेंगे, राइट। और इसमें हम ईमेल अपनी डाल देते हैं, राइट, जो हमारी ईमेल ये हमने पास की थी। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे हम मैसेज करके एक मैसेज दे देते हैं, ईमेल ऐसे लिख देते हैं, ईमेल फॉर्मेट इज़ इनवैलिड, राइट। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, मैसेज दे दिया। ओके, सो ये हमारा क्या हुआ, एक फॉर्मेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं पासवर्ड, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। इसमें टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड रहेगा, यूनिक यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैलिड
वैलिड में क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड पास कर देंगे, तो ये हम कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं पासवर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए इसके पास हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें चेक करना है कि इसकी लेंथ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न जो हमारा लेंथ है, जैसे पासवर्ड डॉट लेंथ और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 8 से ज़्यादा हो सकता है और या 8 हो सकता है, 8 से कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे कर देंगे मैसेज दे देंगे, हम क्या दे देंगे, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, राइट। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मैसेज दे दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया पासवर्ड। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड भी बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं कन्फर्म और इसको कैपिटल कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया कन्फर्म पासवर्ड, राइट। अब इसी को हम यहाँ से पास कर देते हैं कन्फर्म पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो पासवर्ड है और ये कन्फर्म पासवर्ड दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से करते हैं कन्फर्म पासवर्ड, राइट। और ये इक्वल टू किसके, दिस डॉट जो पासवर्ड है, राइट, जो पासवर्ड है इसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं मैच कर रहा तो यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड नॉट मैच्ड, राइट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारा स्कीमा बन चुका है, नेम का, ईमेल का और यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं mongoose डॉट मॉडल, राइट। और यहाँ पे यूज़र और इसके बाद यहाँ पे यूज़र स्कीमा कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, मॉडल बन चुका है, राइट। ओके, अब देखो इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पासवर्ड है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, हैश भी करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे bcrypt, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं bcrypt फ्रॉम bcrypt से, राइट। ये हमने क्या किया, bcrypt से मैंने यहाँ पासवर्ड को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे हम अपना प्री फंक्शन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र स्कीमा, राइट, यूज़र डॉट प्री, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं सेव, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा असिंक और फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र, एक मिनट, यूज़र इक्वल टू दिस का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी फील्ड्स हमने बनाई हुई इनका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ये दिस में उनका ऑब्जेक्ट आ गया सारी फील्ड्स का, और उसको मैंने किस में, यूज़र में स्टोर कर दिया, मतलब नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इज़ जो हमारा क्या है, यहाँ पे यूज़र डॉट इज़ मॉडिफाइड क्या, पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड मॉडिफाइड हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि अगर पासवर्ड हमने इंटर ही नहीं किया है, इज़ नॉट मॉडिफाइड, मतलब यहाँ पे नॉट मैंने ऑपरेटर लगाया है, तो इसलिए पासवर्ड अगर मॉडिफाइड नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मतलब बाकी का आगे का कोड छोड़ो, बाकी ये अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको इंसर्ट करा दो, ठीक है। ओके, अगर पासवर्ड यहाँ पे आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ट्राई कैच, ठीक है। ओके, और इसमें हम अपना साल्ट जनरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं साल्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट और bcrypt, राइट, bcrypt डॉट, इसके बाद यहाँ पे हम जेनसाल्ट करेंगे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 वैल्यू डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हैश्ड पासवर्ड, राइट, इक्वल टू, और यहाँ पे अवेट और यहाँ पे लिखेंगे bcrypt डॉट हैश, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पासवर्ड जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो पासवर्ड हमने यहाँ पे बनाया है यूज़र डॉट पासवर्ड, ओके, यूज़र डॉट पासवर्ड, ओके। और यहाँ पे जाएगा साल्ट, राइट। तो यह हमने जो साल्ट बनाया वो साल्ट यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है।
ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जिस यूज़र डॉट पासवर्ड है उसमें हम हैश्ड पासवर्ड डाल देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम यूज़र डॉट पासवर्ड, राइट, यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल टू यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड कर देते हैं, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड को मैंने हैश कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट फंक्शन चला देंगे कि अब आगे का काम आप करो। जो पासवर्ड हमारा हैश हो गया है उसके बाद हम आगे का चला देंगे, और यहाँ पे हम कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा एरर पास कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा एरर हो गया। तो ये हमारा पासवर्ड हैशिंग यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब एक चीज़ और यहाँ पे करना है कि यहाँ पे दो चीज़ें हम ले रहे हैं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम दोनों पासवर्ड यहाँ पे डेटाबेस में नहीं इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कंफर्म पासवर्ड को सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि हम यूज़र के कंफर्मेशन के लिए, कि वो जो पहला पासवर्ड उसने डाला है उसको कंफर्म करने के लिए हम कंफर्म पासवर्ड ले रहे हैं, हम डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए नहीं ले रहे हैं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, डेटाबेस में नहीं इंसर्ट कराना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्री फंक्शन और चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र स्कीमा, ठीक है, यूज़र स्कीमा डॉट प्री, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेव, ठीक है, और यहाँ पे असिंक फंक्शन, ठीक है, असिंक, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। ओके, और अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा पासवर्ड जो है, यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल, या फिर ऐसे करेंगे तो इफ़ यूज जो हमारा दिस, ऐसे लिखते हैं दिस डॉट इज़ मॉडिफाइड क्या, पासवर्ड, अगर पासवर्ड वो क्या हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है, राइट, तो उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, और दिस डॉट कंफर्म पासवर्ड, और इक्वल टू हम कर देंगे क्या, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं दिस डॉट कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा कन्फर्म पासवर्ड था उसको क्या कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया। अब गाइज यहाँ पे जो एक मिनट, यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है, मुझे रिटर्न करना ही नहीं कुछ है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिस डॉट कन्फर्म पासवर्ड जो है उसको अनडिफाइंड सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। अनडिफाइंड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चला देंगे कि हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है उसको सेव करा दो, राइट। तो गाइज ये हमारा फाइनली जो है हमारा मॉडल बन चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे राउट्स बनाते हैं, ठीक है। तो राउट पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र राउट, राइट, .js, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। ओके, और सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट राउट कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सप्रेस में हमारा क्या होते हैं, राउट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राउट को इनिशियलाइज करा दिया, और इसको एक्सपोर्ट भी करा देते हैं, राइट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे राउट, राइट। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे राउट को एक्सपोर्ट करा दिया। अब यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले राउट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट डॉट गेट कर लेते हैं, राइट। तो स्लैश, और इसके बाद एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स है डॉट जेसन, राइट, और इसमें कर देते हैं हेलो गाइस, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैसेज डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, ये जो हमारी एपीआई है, अब देखो यहाँ पे हमने राउट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इंडेक्स में हमने उसको क्या किया है, अभी कॉल ही नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, ठीक है, और यहाँ पे /API/यूज़र, राइट, यूज़र्स कर लेते हैं। ओके, और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा राउट जो है, राउट, ठीक है, राउट को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं राउट डॉट जेएस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा एरर नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारी क्या हुई, यहाँ पे एपीआई बन चुकी है, यहाँ पे स्लैश हटा देते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, एपीआई। अब हमें वो एपीआई कॉल करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब देखिए एपीआई क्या कॉल होगी, हमारा सर्वर किस पे रन हो रहा है, 5000, तो लोकल होस्ट 5000, और /API/यूजर्स, और स्लैश यहाँ पे जो हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं लोकल होस्ट 5000, ठीक है, 5000 पे रन कर रहा है। इसके बाद API/यूजर्स है, ठीक है, इसके बाद स्लैश, राइट। अब देखो यहाँ पे देखो मैसेज डिस्प्ले हेलो गाइस, राइट। तो मतलब हमारी एपीआई जो है यहाँ पे परफेक्ट, जो सर्वर है और हमारा जो राउट है वो परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ओके,
सो अब देखो यहाँ पे जो हमने लॉजिक बनाया है वो यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देते हैं और हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोलर में, राइट। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे यूज़र कंट्रोलर, राइट, controller.js, ठीक है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमने जो मॉडल क्रिएट किया, राइट, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट और यूज़र फ्रॉम मॉडल, राइट, तो स्लैश डॉट यहाँ पे मॉडल, ओके, मॉडल और स्लैश जो हमारा यूज़र मॉडल है .js कर लेते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र मॉडल क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे हम या एक्सपोर्ट ऐसे कर लेते हैं, एक्सपोर्ट और जो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे जो हम करेंगे सबसे पहले साइन अप करेंगे, राइट। तो साइन अप एपीआई क्रिएट करेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे असिंक और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, राइट, ओके। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे, ओके। सो ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा साइन अप यहाँ पे एपीआई हम इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई कैच लिखेंगे, ट्राई कैच, ठीक है, इसको थोड़ा, ओके। अब ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारी एपीआई। अब ये राउट जो हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया है यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, इसको हमें राउट में कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप, राइट, साइन अप जो हमने बनाया उसको यहाँ से कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे .js कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट होगा, कहाँ से, कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर से, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डेटा को स्टोर कराने की, मतलब साइन अप करने की, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट यूज़र डेटा, राइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू और जो हमारा मॉडल है यूज़र, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो यूज़र डॉट डेटा है, ठीक है, ये स्टोर तो करा रहे हैं, ठीक। इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर कराने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो डेटा है वो ऑलरेडी डेटाबेस में तो नहीं इंसर्ट है, राइट। हम दोबारा से इंसर्ट करा दे रहे हैं, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो किसके बेसिस पे करेंगे, ईमेल के बेसिस पे, ईमेल को हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ईमेल, ठीक है, ईमेल को हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र डेटा, जो यूज़र डेटा, इससे हमने क्या किया, यहाँ पे ईमेल को डिस्ट्रक्चर कर लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ईमेल एग्जिस्ट, जो ईमेल है उससे डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूज़र इक्वल टू और यहाँ पे अवेट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र है, एक मिनट, जो हमारा मॉडल है यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन फंक्शन चलाएंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे ईमेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो यूज़र है वो एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट, या फिर ऐसा लिख देते हैं एग्जिस्ट यूज़र, ठीक है, एग्जिस्ट यूज़र। और यहाँ पे हम कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, और यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट या और यहाँ पे जेसन, राइट। और यहाँ पे हम कर देते हैं मैसेज, एक मिनट, ये डाल देते हैं मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया, ओके। और अब यहाँ पे अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा, यहाँ पे रिटर्न भी करना पड़ेगा मुझे, रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है, रिटर्न कर दिया ये वाला मैसेज, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सेव करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट सेव्ड यूज़र, राइट, सेव्ड यूज़र, यहाँ पे गलत हो गया, कॉन्स्ट होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे अवेट और यहाँ पे जो यूज़र हमारा डेटा है, ठीक है, तो कौन सा है, यूज़र डेटा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज़र डेटा, ठीक है, और डॉट सेव कर देंगे। तो ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे हम रिटर्न भी कर देंगे डेटा को, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे 200 डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सेव्ड डेटा है, सेव्ड यूज़र, राइट, तो ये हमारा क्या होगा, डेटा को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को स्टोर करा दिया। और यहाँ पे कर लेते हैं हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, और यहाँ पे कर लेते हैं 5000 डॉट जेसन, राइट। और यहाँ पे हम मैसेज डाल देते हैं एरर का और यहाँ पे जो हमारा है इंटरनल
इंटरनल सर्वर एरर, राइट। ओके, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे हमारी एपीआई जो साइन अप एपीआई वो हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे जो हमारी एपीआई है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे चलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे कलेक्शन में क्या करेंगे, एक सबसे पहले यहाँ पे हम कलेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन हम लिख लेते हैं ऑथेंटिकेशन, राइट, ऑथेंटिकेशन। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम ओके ऑथेंटिकेशन, एक्चुअली मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, इसको डिलीट करते हैं। मुझे एक कलेक्शन क्रिएट करना, न्यू कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ऑथेंटिकेशन, राइट। ओके ओके, अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में चलते हैं, यहाँ पे नई रिक्वेस्ट एक बनाते हैं, साइन अप करके मैंने बना ली, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेथड, अब देखो यहाँ पे चलते हैं राउट में, ठीक है। अब राउट में यहाँ पे मैंने साइन अप लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं साइन अप, ठीक है। साइन अप मैंने यहाँ पे कर लिया, और साइन अप के साथ यहाँ पे पोस्ट मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है, राउट में, ठीक, क्योंकि जब हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पे पोस्ट यूज करते हैं। अब चलते हैं एपीआई में, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मेथड चेंज करते हैं पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं 5000, राइट, 5000। और यहाँ पे यूजर्स है, ठीक है। यहाँ से एपीआई कॉल कर लेते हैं, ये वाली जो एपीआई है, ठीक है। यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। इसके बाद यूजर्स के बाद जो हमारा साइन अप मैंने यहाँ पे राउट में दिया हुआ है, ठीक, ये चीज़, ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसके बाद डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एपीआई हो गई। अब बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे हम डेटा देते हैं, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले नेम देते हैं, जेसन के फॉर्मेट में नेम, और यहाँ पे डाल देते हैं संतोष कुमार, ठीक है। तो ये हमारा नेम हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल देंगे, राइट, ईमेल, और यहाँ पे आ जाएगी santosh@gmail.com, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा पासवर्ड, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो कंफर्म, एक मिनट, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड गलत लिख दिया मैंने, पासवर्ड, ठीक है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, तो ये मैंने क्या किया, डेटा यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे सेंड करते हैं। यहाँ पे इंटरनल एरर आ गया है, तो इंटरनल एरर क्यों आया है, कंफर्म, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं, हम एरर को प्रिंट करा देते हैं। तो एरर जो आया है इसको मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, प्रिंट करा दूँगा। और अब यहाँ पे चलते हैं और अब यहाँ पे इंटर करते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या आया है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। ओके, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, राइट। वो हमारा 8 कैरेक्टर का है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है, राइट, इसलिए यहाँ पे बता रहा है, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 6 7 8 कर रहे थे, इसमें भी 8 कर लेते हैं, 8 कर लिया, ठीक है। ओके, और अब यहाँ पे चलते हैं, अब हिट करते हैं दूसरी बार, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पे डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है, संतोष कुमार ईमेल, राइट, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हम करा रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं एरर डॉट मैसेज, ठीक है। ये हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मैसेज जो है वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे जो मॉडल में हमने क्रिएट किए थे। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे जो मैंने वैलिडेशन किया है उसको चेक करते हैं। देखिए ईमेल में क्या कर देते हैं, ईमेल में कुछ हम दूसरी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे @ का साइन या फिर डॉलर का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डॉलर का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यूज़र वैलिडेशन फेल्ड, ईमेल फॉर्मेट इज़ इनवैलिड, कह रहा ईमेल का फॉर्मेट जो है इनवैलिड है, ठीक है। और अच्छा इसको हटा देते हैं। अगर डुप्लीकेट, जिसको ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, डेटा इंसर्टेड है, राइट। अब फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अब देखो क्या बताता है, यहाँ देखो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में क्या कर रखा है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये वैलिडेशन हो गया। दूसरा हमारा पासवर्ड, अगर पासवर्ड मैच नहीं करता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 कर दिया, अब इसमें क्या है, यहाँ पे 8 ही है, ठीक है, यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे करते हैं सबमिट। तो देखो यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा यहाँ पे हम ईमेल चेंज कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखो ईमेल तो अब यूनिक हो गई है, ठीक है, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे मैच नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो यूज़र वैलिडेशन फेल्ड, कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे अब सारी चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पे एंटर करते हैं, अब इंसर्ट हो जाएगा, डेटा इंसर्टेड, राइट। अब चलते हैं डेटाबेस में और वहाँ पे चेक करते हैं कि डेटाबेस में इंसर्ट हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ पे कलेक्शंस में जाएंगे और कलेक्शंस में हमारा जो डेटाबेस यहाँ पे देखो क्रिएट हुआ है
ऑथेंटिकेशन, राइट, इसमें हम चेक करेंगे, राइट। यूज़र में चलते हैं और यूज़र में 2 डेटा इंसर्ट किए, तो ये देखो संतोष कुमार और यहाँ पे इसके बाद संतोष कुमार और ईमेल देखो यहाँ पे चेंज है 1-2 करके, राइट। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे एक ही कंफर्म पासवर्ड नहीं आया जो हमने यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ पे अगर देखो मॉडल में, ठीक है, तो मॉडल में हमने क्या किया था, यहाँ पे जो ये पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड हमने अनडिफाइंड किया, तो इसकी वजह से पासवर्ड वहाँ कंफर्म पासवर्ड वहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है, राइट। तो ये हमारी परफेक्टली हमारी ये जो एपीआई थी साइन अप वो बन चुकी है। अब यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन एपीआई, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं एक लॉगिन एपीआई। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, ठीक है, असिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, राइट, ओके, राइट, ओके। अब यहाँ पे ट्राई कैच हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 2 चीज़ें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हमने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डिस्ट्रक्चर करेंगे किससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, क्योंकि उसी से आ रहा है पासवर्ड, राइट, ओके। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या जो ईमेल हमें मिली है, जो हम जिससे लॉगिन कर रहे हैं, क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र एग्जिस्ट, राइट, और यहाँ पे हम करेंगे अवेट और यहाँ पे जो हमारा मॉडल है यूज़र एक मिनट यूज़र डॉट फाइंड 1, राइट, ओके। अब इसमें डाल देते हैं ईमेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पता करके बताएगा कि ये फाइंड 1 की चेक करेगा डेटाबेस में कि ये ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है यहाँ पे लिखेंगे नॉट यूज़र एग्जिस्ट, राइट। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैसेज बताया था ये चीज़ यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ये चीज़ रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अगर एग्जिस्ट करता है तो अब क्या करेंगे, अब पासवर्ड को मैच करेंगे कि जो पासवर्ड हम डाले हैं क्या वो मैच हो रहा है या नहीं। तो देखिए पासवर्ड अब वहाँ पे क्या है, पासवर्ड यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो हैश्ड पासवर्ड थोड़ी डालेंगे, तो हम वहाँ पे मतलब प्लेन टेक्स्ट में डालेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी bcrypt की, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं लॉगिन में और यहाँ पे अब चेक करेंगे कि जो पासवर्ड है, राइट। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे इज़ वैलिड पासवर्ड इक्वल टू अवेट और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है, राइट। तो पासवर्ड किस में मिलेगा, bcrypt डॉट कंपेयर, जो कंपेयर फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड आ रहा है ये चीज़, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद जो हम डेटाबेस से पासवर्ड ले रहे हैं यहाँ पे यूज़र एग्जिस्ट से, तो इससे भी हम पासवर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र एग्जिस्ट डॉट पासवर्ड, ठीक है, उससे पासवर्ड हम ले रहे हैं। तो दोनों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि जो पासवर्ड हमने यहाँ पे यूज़र जिससे लॉगिन कर रहा है वो पासवर्ड और जो डेटाबेस से यहाँ पे मंगा रहे हैं, यहाँ पे ईमेल डाल के जो डेटाबेस से यूज़र एग्जिस्ट आ रहा है, राइट, उसका पासवर्ड, राइट, वो पासवर्ड हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर वो वैलिड है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लॉगिन कराएंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज शो कराएंगे इफ़ नॉट इज़ वैलिड, पासवर्ड वैलिड नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। और इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, और इसमें हम कर देंगे यहाँ पे 404 नॉट फाउंड और यहाँ या 441 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जेसन और इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे हम मैसेज शो कर देंगे, मैसेज, और यहाँ पे हम करेंगे पासवर्ड या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ईमेल आर पासवर्ड इनवैलिड, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पासवर्ड। अब इसके बाद अगर देखो अब यहाँ पे यूज़र अगर एग्जिस्ट करता है और ये पासवर्ड भी सही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इसको इधर हम कर लेते हैं, ओके। तो ये अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम टोकन सबसे पहले जनरेट कराएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट टोकन, ठीक है। अब टोकन जनरेट करना है, यहाँ पे अवेट लिखेंगे, अवेट, ठीक है। और टोकन अवेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक पैकेज कॉल करेंगे, ठीक है,
इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यहाँ पे जेसन JWT लिख देते हैं, फ्रॉम जेसन वेब टोकन, राइट। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, एक मिनट ये गलत हो गया, फ्रॉम, ठीक है। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, पैकेज जेसन वेब टोकन जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, राइट, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, JWT डॉट, और यहाँ पे हम जनरेट करेंगे साइन, SIGN साइन करेंगे, और यहाँ पे हम पास करते हैं डेटा जो यूज़र का पास करना, जो भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा, चाहे वो ID पास करना, ईमेल स्टोर कराना हो या कोई भी डेटा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यूज़र ID एक पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज़र एग्जिस्ट करता है $_ID जो होती है, अगर डेटाबेस में चले हम तो यहाँ पे देखो $ID, तो ये हम क्या करना चाहते हैं, कुकी में इसको स्टोर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे डेटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्रेट की पास होती है, तो सेक्रेट की बनाने के लिए हम क्या करते हैं, .env में चलते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे एक सेक्रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे सेक्रेट _की, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते, जैसे यहाँ पे देते हैं ऑथेंटिकेशन संतोष, या कोई भी कुछ भी दे रख सकते हो, संतोष कुमार, ठीक है। ये ऐसे दे दिया हमने, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक सेक्रेट की दे दी। अब इसको हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं जो कंट्रोलर है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रोसेस .env डॉट, और जो हमारा ये है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, process.env जो सेक्रेट की थी। इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं एक्सपायरी, कि ये टोकन कब तक एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सपायर्स इन, राइट, एक्सपायर्स इन, और यहाँ पे कर देते हैं 1 आवर। 1 आवर का मैंने क्या किया, टाइम दे दिया कि 1 आवर्स के बाद ये जो है टोकन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ओके, आई होप ये कुछ गलत हो गया, ओके। तो ये हमने क्या किया, एक्सपायर्स टाइम दे दिया कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये एक्सपायरी दे देते हैं कि 1 आवर के बाद क्या हो जाएगा, टोकन जो है एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद इस टोकन को क्या है, कुकी में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं response.cookie, राइट। तो यहाँ पे कुकी, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक नेम दे देते हैं टोकन करके, राइट। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोकन का नेम जो हमने टोकन जनरेट किया उसका, और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम 2 चीज़ें पास करते हैं, एक है HTTP ओनली, राइट, और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी को ऐड करता है, राइट। इसके बाद यहाँ पे हम जो है मैक्स एज देते हैं, मैक्स एज। अब मैक्स एज यहाँ पे जो मिली सेकेंड में दी जाती है, तो यहाँ पे 36 लाख दे देते हैं, राइट, 5, ओके। सो यहाँ पे ये 36 लाख हो गए, राइट। अब ये मिली सेकेंड है, 36 लाख का मतलब हो गया 1 आवर। 1 आवर के बाद ये कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है, ओके। इसके बाद अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रिस्पांस में कर देते हैं, रिस्पांस जेसन या स्टेटस कर देते हैं, सबसे पहले स्टेटस, और यहाँ पे कर देते हैं 200, ठीक है, और डॉट जेसन, और यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज में दे देते हैं, ओके, मैसेज, और यहाँ पे ले देते हैं लॉगिन सक्सेसफुली, राइट, लॉगिन सक्सेसफुली। और इसके बाद यहाँ पे कंसोल में हम क्या करते हैं, कंसोल में चेक करेंगे, कंसोल यहाँ पे करते हैं response.status, राइट, और यहाँ पे 500 इंटरनल एरर, और जेसन, एक मिनट, जेसन, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे एरर में पास कर देंगे, एरर में एरर पास कर देते हैं, राइट, ओके, एरर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी लॉगिन API जो है यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं थंडर क्लाइंट में, और यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ओके। अब हाँ, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये लॉगिन जो बनाए इसको हम अब राउट में तो कॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं, राउट एक बना लेते हैं, राउट डॉट। अब देखिए लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद स्लैश लॉगिन, ठीक है, और यहाँ पे भी डाल देते हैं लॉगिन। अब इसको इंपोर्ट भी करना है, तो ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली लॉगिन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगी लॉगिन, ठीक है, ये लॉगिन हो जाएगी। और इसमें हम गेट मेथड, अब यहाँ पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे देखो राउट में, ठीक है, राउट में हमने क्या किया, गेट लिया है, राइट। तो इसके लिए इसलिए भी यहाँ भी हम क्या करेंगे, गेट लेंगे, गेट मेथड, और यहीं से हम ये वाली कॉपी कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पे डालते हैं,
और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं लॉगिन, ठीक है, ये हमने जो लॉगिन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी एपीआई होगी। अब यहाँ पे बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटा को अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे गेट नहीं होगा क्योंकि डेटा को हम भेज रहे हैं ना, उसमें सर्च करने के लिए बॉडी में भेज रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल राउट में, यहाँ पे पोस्ट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं पोस्ट, ओके, जो हमारी एपीआई है वहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले ईमेल, राइट, ईमेल, तो यहाँ पे डालते हैं santosh@gmail.com, ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड भी डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे पासवर्ड, अब पासवर्ड इसमें सिर्फ एक ही डालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ठीक, ऐसा डाल दिया हमने। तो अब देखो, अगर कोई गलत पासवर्ड सबसे पहले डालते हैं, यहाँ पे ऐसे डाल दिया, अब यहाँ पे करते हैं इंटर। तो जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड बता रहा, पासवर्ड वैलिड नहीं है क्योंकि मैंने पासवर्ड ही डाला ही नहीं था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पासवर्ड हम सही कर देते हैं और मान लीजिए 6 7 8 तक डाला था, ठीक है। और इसके बाद हम ईमेल को गलत कर देते हैं, यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं। अब यहाँ पे इंटर हिट करते हैं तो ये देखो यूज़र नॉट एग्जिस्ट कह रहे हैं, इस ईमेल से कोई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 7, अब ईमेल भी सही है, पासवर्ड भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो लॉगिन सक्सेसफुली, और जब लॉगिन सक्सेसफुली हुआ है तब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो कुकीज़ में चलोगे तो ये देखो टोकन नाम से यहाँ पे एक कुकी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया था। अच्छा, अब एक बात और है, यहाँ पे अगर देखो, अब दोबारा से अगर हिट करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से अगर हिट करेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से लॉगिन बता रहा है, ठीक है, जबकि ऑलरेडी लॉगिन है वो, ठीक है। तो तब दोबारा नहीं करना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक चीज़ और यहाँ पे लगाएंगे कि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट टोकन एग्जिस्ट, राइट। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट, वो चलेंगे हम यहाँ पे जो हमारा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट कुकी, राइट, जो हमारा कुकीज़ हैं, ठीक है, उसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा टोकन है क्या वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इससे हम यहाँ पे चेक कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट कुकी, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है टोकन और एग्जिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, और यहाँ पे 400 और यहाँ पे कर देते हैं जेसन मैसेज, हम कर देते हैं कुछ ऑलरेडी लॉगिन, ठीक है, ऑलरेडी लॉगिन, इस तरीके से मैसेज दे देते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पे टोकन को चेक कर लिया, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं लॉगिन में, ठीक है, सर्वर को रिस्टार्ट हो जाने देते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे दोबारा से हिट करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ एरर आ चुका है, और एरर क्यों आया उसको देख लेते हैं, ओके। एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक मुझे ये नहीं डालना है, कुकी डॉट टोकन करना है, ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कुकीज़ कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे एंटर करते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी लॉगिन, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो होता है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ होता है, कुकीज़ डॉट टोकन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा अगर लॉगिन ऑलरेडी लॉगिन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, ठीक। तो दोबारा से जब एंटर करोगे तो दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, लॉगिन है। सो गाइज, अब यहाँ पे हम नया जो एपीआई हम बनाते हैं जो कि है लॉग आउट की, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट और यहाँ पे कॉन्स्ट लॉग आउट, ठीक है, और यहाँ पे असिंक, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं ट्राई कैच, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ओके। सो ये हो गया ट्राई कैच, इसको थोड़ा इधर आ जाओ, ओके। एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। एक्चुअली यहाँ पे ये मैंने गलत किया है, असिंक होता है, असिंक, ठीक है। तो यहाँ पे असिंक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे ट्राई कैच, ठीक है, आ जाओ यार सजेशन में, ओके। ट्राई कैच हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या टोकन एग्जिस्ट कर, देखिए लॉग आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, टोकन जो एग्जिस्ट कर रहा होगा जब लॉगिन करते टाइम, जो हमने टोकन यहाँ पे
क्रिएट किया है वो टोकन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लॉगिन है, तब हम उसको लॉग आउट करेंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मैसेज शो कराएंगे। तो यहाँ पे हम जो ये एक्सेस किए हैं ये टोकन, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या पूरा ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हम डालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो टोकन है उसको चेक कर रहे हैं कि टोकन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलरेडी लॉगिन। तो यहाँ पे हम अगर एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि लॉगिन रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए लॉगिन है ही नहीं और बार बार हम क्या कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, तो उसको हम बताएंगे ना कि पहले लॉगिन करो तभी तो लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर ये चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रहा है ये, ठीक है, टोकन, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट जो हमारा कुकीज़ हैं, ठीक है, कुकी क्लियर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से क्लियर कुकी होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्लियर कुकी, ठीक है, ये हमने कर दिया, और यहाँ पे पास कर देंगे टोकन जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। तो रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी हमने कर दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे हम 200 डॉट जेसन, ठीक है, और इसमें हम मैसेज शो करा देते हैं, दिस लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे लॉग आउट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे कर देते हैं 500 डॉट जेसन, और यहाँ पे हम एरर मैसेज शो करा देंगे, राइट, एरर, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा लॉग आउट एपीआई भी बन चुकी है, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले राउट में चलते हैं और इसका राउट क्रिएट करते हैं। अब राउट क्रिएट करने के लिए अगर यहाँ पे हम लिखते हैं राउट डॉट गेट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इंसर्ट नहीं कराना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करते हैं लॉग आउट, राइट, लॉग आउट, और यहाँ पे हम दे देते हैं ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया, ओके, इसको हटा दो, ओके, लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जाएगा लॉग आउट, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा राउट यहाँ पे बन चुका। अब यहाँ पे एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट हम बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉग आउट, ठीक है, ओके। लॉग आउट में यहाँ पे हम गेट मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, ये चीज़, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं लॉग आउट, ठीक है, ओके। और अब देखो जैसे हम यहाँ पे हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखिए अब लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा से अगर हम यहाँ पे करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। या देखो लॉग इन रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर लॉग आउट है तभी, अगर लॉग इन है तभी यहाँ पे लॉग आउट करो, अगर लॉग इन नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे मैसेज शो कराएंगे कि सबसे पहले लॉग इन करो, उसके बाद लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी एपीआई जो है परफेक्टली काम कर रही है, ओके। अब जो लास्ट एपीआई है वो अपडेट करने की, राइट, उसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ एक्सपोर्ट, राइट, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट, राइट, इक्वल टू असिंक यहाँ पे यूज करेंगे, राइट, असिंक, ओके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके, एंड दिस, ओके। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ट्राई कैच, राइट, सो ट्राई कैच, ओके, आ जाओ, ओके। सो ट्राई कैच हो गया। अब इसमें देखो ट्राई अपडेट करने के लिए क्या होता है, मुझे एक आईडी चाहिए, जो यूज़र लॉगिन है और जो अपडेट कर रहा है, ठीक, उसकी आईडी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपडेट है ना, हम राउट में चलते हैं अपने। तो यहाँ पे राउट, और राउट में क्या करेंगे, एक राउट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं राउट डॉट अपडेट, यहाँ पे अपडेट करने के लिए पुट मेथड यूज करते हैं, ठीक है, और स्लैश अपडेट, ठीक है, ओके। और इसमें अपडेट हम जो हमारा कंट्रोलर है उसको कॉल कर लेते हैं। तो आ जाओ अपडेट, ओके। तो ये अपडेट हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें हम आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पे /:id, तो इस अपडेट के साथ एक यूआरएल में आईडी पास कर रहे हैं। अब ये आईडी मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगी, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर मिलेगी, ठीक है, पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो ये आईडी हमें मिल गई, ठीक है, ओके। अब देखो इस आईडी से हम क्या करेंगे, अब जो डेटा जा रहा है उसको भी हमें यहाँ पे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर डेटा, राइट, यूजर डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। ये डेटा भी हमें मिल जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। सो ये डेटा मिल गया। अब देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए दो चीज़ें,
मतलब एक आईडी चाहिए, आईडी से हम क्या करते हैं, अब देखो अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है कि जो आईडी हम यहाँ पे है वो क्या एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं यूज कांस्टेंट यूज़र एग्जिस्ट, राइट, और इक्वल टू अवेट, ठीक है, अवेट यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर यूज जो मॉडल है हमारा यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो अंडरस्कोर आईडी, अगर डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे देखो ये आईडी दिया हुआ है, राइट, तो ये वाली आईडी हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और जो हमारी यूआरएल से आईडी मिली है, ठीक है, वो आईडी, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आईडी, ठीक है। तो ये दोनों हमने आईडी क्या कर ली, चेक कर ली। तो अगर ये दोनों क्या कर रही, मैच कर रही, तो यहाँ पे इफ, और यहाँ पे लिखते हैं नॉट एग्जिस्ट, यूज़र एग्जिस्ट, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, अगर ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे, राइट, और यहाँ पे 400 डॉट जेसन, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज शो करा देते हैं, पास कर देते हैं यूज़र नॉट एग्जिस्ट, राइट, ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे अब एक चीज़ और यहाँ पे करना है, पासवर्ड को भी हैश करना है, क्योंकि जब अपडेट कर रहे हैं हो सकता है यूज़र पासवर्ड भी अपडेट कर रहा हो, तो पासवर्ड अपडेट वो प्लेन टेक्स्ट में डालेगा, राइट, तो उसको मुझे हैश करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड हमें मिल जाएगा। अगर उसने पासवर्ड को अपडेट किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साल्ट जनरेट करेंगे, साल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अवेट, और यहाँ पे बी क्रिप्ट, राइट, तो यहाँ पे करेंगे बी क्रिप्ट, ओके, बी क्रिप्ट डॉट हैश करेंगे, एक मिनट, साल्ट जनरेट करेंगे सबसे पहले, साल्ट 10, राइट, ओके, और यहाँ पे कॉन्स्ट, अब यहाँ पे हैश करेंगे पासवर्ड, हैश पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड हैश कर देंगे, अवेट, ठीक है, और यहाँ पे बी क्रिप्ट, राइट, और बी क्रिप्ट डॉट हैश फंक्शन चलाएंगे, ठीक है, और इसमें पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे साल्ट जो हमने जनरेट किया वो डाल देते हैं, राइट, और इसके बाद क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो पासवर्ड है, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं, जो हैश पासवर्ड हमने जनरेट किया है, ठीक, उसको हम यहाँ पे ओवरराइट कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा पासवर्ड हैश हो चुका है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर ये सब हो जाता है, ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे कॉन्स्ट से अपडेटेड यूज़र, राइट, कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे अवेट, राइट, अवेट, और यहाँ पे यूज़र डॉट जो हमारा फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, राइट, तो इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या पास करते हैं, सबसे पहले आईडी जो हमारी मिली है जिससे हम अपडेट करना चाहते हैं, तो ये आईडी हमने पास कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डेटा पास करें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जो हमारा, ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये हमारा क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, और यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट में आईडी पास कर दिया, डेटा पास कर दिया, और यहाँ पे ट्रू पास कर दिया। ट्रू का मतलब है यहाँ पे न्यू ट्रू, मतलब अपडेटेड डेटा ये रिटर्न करेगा, ठीक है, ओके। अब इसके साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी कर लेते हैं, अगर अपडेट हो जाता है 200 डॉट जेसन, राइट, और इसमें पास कर देंगे अपडेटेड डेटा, अपडेटेड यूज़र, ठीक है, और ओके। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा को अपडेट कर दिया, यहाँ से इसको हटा दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की, ठीक है। सो ये हमारा क्या हुआ, डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे 500, अगर इंटरनल एरर वगैरह आती है तो यहाँ पे जेसन, ठीक है, और इसमें एरर, ओके, और एरर पास कर देते हैं। तो ये हमारा अपडेट एपीआई जो है हमें हमारी परफेक्ट बन चुकी है, ठीक है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, और अभी क्या करेंगे, हम नई रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट, ठीक है, और अपडेट। अब इसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे राउट भी तो बना लेते हैं, अच्छा राउट यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे करते हैं पुट, ठीक है, तो पुट मेथड यूज़ करेंगे, और इसके बाद यहीं से हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यूआरएल, ठीक है, और अपडेट में चलते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे मुझे चाहिए ये अपडेट, तो अपडेट जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है राउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईडी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे राउट में अगर देखो तो अपडेट डाल रहे हैं, अपडेट के बाद आईडी चाहिए, राइट, तो हमने यहाँ पे अपडेट डाल दिया। अब आईडी क्या करते हैं, किस यूज़र को हम क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मान लो इस यूज़र को हम यहाँ से अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, इसकी आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो,
अब जैसे कि हम इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो लॉगिन, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करते हैं लॉगिन, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब इससे लॉगिन करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं अपडेट में, और अपडेट में इसको क्या करते हैं बॉडी में, और बॉडी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपडेट करते हैं, जैसे कि नेम को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं रोहित कुमार, राइट। ये मैंने डाल दिया, और अब इसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं इसको। 1 मिनट, इसको हमें कोड के अंदर लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, रोहित नेम में चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सेंड करते हैं। सो यहाँ पे आ गया है एरर। ओके, कंट्रोलर में यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, तो मैं इसको, तो यहाँ पे एक्चुअली साल्ट मैंने लिखा है और यहाँ पे साल्ट लिखा है, तो यहाँ पे ओके, ये मैंने साल्ट कर दिया। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं और अब इसको एंटर करते हैं। ओके, आई होप यहाँ पे कॉमा नहीं देते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। सो ओके, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे डेटा क्या हुआ, अपडेट हो चुका है। अभी डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। सो देखो डेटा जो है हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, रोहित कुमार। अब गाइज यहाँ पे एक काम करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे डेटा जो हमने अपडेट किया, अब लॉगिन किससे है, लॉगिन है हम यहाँ पे संतोष 123 से, ठीक है। तो अपडेट करने की कोशिश करते हैं हम किसको, यहाँ पे अपडेट करने की इस वाले यूज़र को करते हैं, ठीक है। ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं। अब लॉगिन है हम यहाँ पे, जो हमारा जो आईडी है संतोष 12, लेकिन हम अपडेट किसको कर रहे हैं, संतोष को, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आईडी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको देखो चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मोहित, ठीक है। और अब यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये देखो चेंज हो गया। अगर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब जो यूज़र लॉगिन है वही अपडेट कर सकता है ना, किसी दूसरे का डेटा थोड़ी अपडेट कर सकते हैं हम, ठीक। ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन लॉगिन हम किससे थे, इस वाली से थे, ठीक है। तो अब इसको हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बनाना पड़ेगा मिडिल वेयर, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मिडिल वेयर में एक फाइल बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं auth मिडिल वेयर, राइट, मिडिल वेयर .js, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिडिल वेयर की फाइल बना ली। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट। अब यहाँ पे JWT, राइट, फ्रॉम, और यहाँ पे जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, और ऑथ, यहाँ पे कॉन्स्ट इस तरीके से करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, और ऑथ मिडिल वेयर, राइट, मिडिल वेयर, और असिंक फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, असिंक, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड 3 पैरामीटर जाएंगे नेक्स्ट, ठीक है। ओके, सो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड हमारा बन गया, राइट। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए टोकन, ठीक है। उसको चेक करेंगे क्या वो लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं, अगर लॉगिन है या नहीं है तब भी वो क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे चलते हैं और हम लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और लॉग आउट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लॉग आउट कर लिया हमने, ठीक है। अब ये लॉग आउट है, और अब चलते हैं यहाँ पे अपडेट करते हैं, जैसे मोहित मैंने यहाँ पे शोभित कर दिया, राइट, शोभित कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे इंटर करते हैं तो ये देखो अपडेट हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉगिन है तभी वो अपडेट होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं टोकन कॉन्स्ट टोकन, ठीक है। टोकन कहाँ मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ में, कुकीज़ डॉट टोकन, राइट। तो ये टोकन मिल जाएगा। अब इसको चेक करेंगे कि इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर ये टोकन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, देन हम क्या करेंगे, देन हम यहाँ पे एक मैसेज शो कराएंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट। और यहाँ पे कर देंगे 404 या फिर 400 डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं हम, ठीक है, मैसेज, और मैसेज में क्या जाएगा, लॉगिन फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो उसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई कैच, यहाँ पे आ जाओ सजेशन, ओके। तो ट्राई कैच हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिकोडेड टोकन, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिकोडेड टोकन, ठीक है।
और यहाँ पे JWT.verify, यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे टोकन अपना, ठीक है। यहाँ पे हमने टोकन जो हमने लिया है टोकन, और इसके बाद सेक्रेट की पास करते हैं, ठीक है। सेक्रेट की जो हमने यहाँ पे जो हमने दी थी .env में, ठीक है, ये सेक्रेट की, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं तो मिडिलवेयर में, और यहाँ पे करेंगे प्रोसेस env, एक मिनट गलत हो गया ये, process.env राइट डॉट सेक्रेट की, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा टोकन जो है आ जाएगा वेरीफाई हो गया, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी हमने जो पास की थी लॉगिन करते टाइम, अगर यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं, ठीक है, और कंट्रोलर में यहाँ पे लॉगिन वाला देखोगे तो यहाँ पे देखो ये यूज़र आईडी हमने पास की थी, ठीक है। तो वो यूज़र आईडी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो यूज़र आईडी इक्वल टू डिकोडेड यूज़र आईडी है, राइट, डिकोडेड टोकन डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे आईडी को मैच कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे जैसे हम क्या कर रहे थे, जब अपडेट कर रहे थे तो किसी जो लॉगिन है उसके बिना किसी दूसरे को भी अपडेट कर दे रहे थे, ठीक है। तो अब उसको भी चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये चीज़ हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन, ठीक है। अब जो ये आईडी मिली है, आईडी कौन सी, जो हमारे ये पैरामीटर में जा रही है, मतलब यूआरएल में जा रही है, वो आईडी हमें यहाँ पे एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे आईडी, और इसके बाद यहाँ पे कहेंगे रिक्वेस्ट, एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो ये हमें क्या कही, उसकी आईडी मिल गई। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या, जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू किसके है, जो हमारा डिकोडेड टोकन है, डिकोडेड टोकन डॉट यूज़र आईडी, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है। मतलब जो हमारी टोकन में आईडी एग्जिस्ट कर रही है वो आईडी इस यूजर जो उसने यूआरएल में पास की वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मैच नहीं मिलती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे कर देंगे 400 डॉट जेसन, ठीक है। और इसमें हम पास कर देंगे एक मैसेज, और यहाँ पे करेंगे एक्सेस डिनाइड, राइट, एक्सेस डिनाइड, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे आईडी को चेक कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ जब परफेक्ट है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन चला देंगे कि अब आगे का आप काम करो, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट पैरामीटर था उसको मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरर हैंडल कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और रिस्पॉन्स डॉट 500 डाल देते हैं, राइट, डॉट जेसन कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे एरर कर लेते हैं, एरर डॉट एरर, राइट, एरर, ओके। सो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एरर हैंडल कर लिया। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मिडिलवेयर बन चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने राउट में, ठीक है। राउट में अब इसको हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑथ मिडिलवेयर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा आ चुका है मिडिलवेयर ये, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे अपडेट करके, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम अगर चलें तो लॉगिन किससे हैं, हम यहाँ पे लॉगिन हम संतोष 12 से, राइट। एक बार लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा अपडेट है, ठीक है। अब अपडेट किसको कर रहे हैं हम, अपडेट लॉगिन इससे हैं, अब अपडेट इससे कर रहे हैं, इसको अपडेट करने चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं ये आईडी, और अब इसको अपडेट करते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं कमल, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं, और अब यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखो एक्सेस डिनाइड हो गया, ठीक। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉगिन किसी दूसरे से किया है, अपडेट किसी दूसरे को कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसी को अपडेट करें, मान लीजिए ये वाली आईडी जिससे लॉगिन किए हैं उसको हम अपडेट करें तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कमल ही रहने देते हैं, अब यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब इसके साथ साथ अगर लॉगिन नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे हम लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है, ये हमने लॉग आउट कर दिया। अब जाके अपडेट करने की कोशिश करें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कर देते हैं नितेश, ठीक है, यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, और अब अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो ये देखो लॉगिन फर्स्ट बता रहा है कि पहले लॉगिन करो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मिडिलवेयर, कि इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिडिलवेयर्स को क्रिएट करते हैं। तो आई होप गाइज जो हमारा ये लॉगिन सिस्टम था आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती गाइज तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, इसका जो सोर्स कोड है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। Thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.